हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो जिन बच्चों का भी टारगेट है 2026 में कि वो एंट्रेंस दें और सिलेक्शन लें और इस अपने ड्रीम डिपार्टमेंट से बीएड की डिग्री हासिल करें, तो उनके लिए ये वीडियो है। लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आखिर आप अपनी स्टडी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको कंटेंट कहां से लेना पड़ेगा, कौन कौन से कंटेंट से आपको पढ़ना पड़ेगा और मतलब किस तरह से आपको अपनी स्टडी, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मार्केट से आपको एक सिंगल पेज भी परचेज ना करना पड़े, तो इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, जो कि हम बैच अनाउंसमेंट भी मैं इस वीडियो में करूंगी, जिसका नाम है शौर्य बैच। ठीक है, उसके फीचर्स भी मैं बताऊंगी, टाइमिंग क्या रहेगा, इन सब पे मैं बात करने वाली हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया, शौर्य जैसा नाम है वैसा इंशाल्लाह काम भी होगा। तो शौर्य बैच आ रहा है, उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, उसका प्राइस क्या रहेगा, कौन पढ़ाएगा, सबके बारे में मैं बात करूंगी। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो भी मैं बात करूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है कि आप हमारे सिलेक्शन देखिए। हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर मैं बात क्यों बोल रही हूँ, अगर मैं बात बोल रही हूँ तो कैसे बोल रही हूँ, मतलब किस बेस पे बोल रही हूँ, इस सबको आपको जानना चाहिए। क्या मैं एक्सपर्ट हूँ उस फील्ड में, क्या मैं काम कर रही हूँ कुछ दिनों से या फिर नहीं हूँ, है ना, या मैं नहीं कर रही हूँ कुछ, मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो इन सबको आपको जानना पड़ेगा। और अगर मैं अच्छा काम करूंगी इस फील्ड में, अच्छा मतलब कंटेंट अगर हम प्रोवाइड कराएंगे, तो जाहिर सी बात है सिलेक्शन भी होगा। तो आपको जानना जरूरी है हमारे बारे में, आपको जानना जरूरी है कि आखिर हमारा सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं, सबसे पहला जो बैच आया था 2023-24 का, तो उसमें हमारे 13 सिलेक्शन थे। कितने थे? 13। ठीक है, उसके बाद में हमने कंटेंट पे थोड़ा काम किया, है ना, कंटेंट पे थोड़ा काम किया था। तो उसके बाद हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मतलब 35+ रिजल्ट हमने 2024 में दिए। ठीक है, 2024-25 में जो हमारा रिजल्ट था वो 35+ था, आप बैनर में देख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं, 2025 की अगर मैं बात करूं, मतलब लास्ट ईयर नहीं, इस बार की अगर मैं बात करूं जो रिजल्ट आया है, तो इसमें मेरा पहले से ही, मतलब जब मैंने बैच अनाउंस किया था, यकीन बैच जब मैंने अनाउंस किया था, तभी मेरा जहन में था कि इस बार हमारा जो टारगेट है वो 50+ सिलेक्शन का है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं वो से टारगेट को अचीव भी कर पाई। हमारा इस बार का सिलेक्शन ही 50+ चला गया। तो और इस बार जो मैं बैच अनाउंस करने जा रही हूँ, शौर्य बैच, तो अपने जहन में मैं ये लेके चल रही हूँ कि जैसे जिस तरह से मैंने कंटेंट पे काम किया है, जिस तरह से मैंने चीजें सेट की हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का जो रिजल्ट रहेगा 2026 का, वो 100+ रहेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप हमारे दिए हुए गाइडेंस, हमारा जो एक्सपीरियंस है जो हम शेयर करेंगे आपसे, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन इंशाल्लाह जरूर होगा। और आप हमारे 100+ जो लिस्ट होगी आप उसमें अपना नाम दर्ज जरूर करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब मैं सिलेक्शन 2025-26 जो मतलब इस बार का है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट देख लीजिए कि हमारा सिलेक्शन कितना शानदार रहा है। सबसे पहले रैंक 1 मुस्कान, जो कि इकोनॉमिक्स में लेकर आई, रोल नंबर भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद रैंक 1 हमारी आई मोहम्मद, जो कि रैंक 1 लेकर आए हैं ये फिजिकल साइंस में, रोल नंबर बिल्कुल चेक करिए। उसके बाद में हमारी रैंक 1 आई कॉमर्स में, जिनका नाम सूफिया परवीन। अब आप बोलेंगे कि रैंक 1 इतने सारे बच्चों की कैसे आ गई ना, सब्जेक्ट वाइज इसका रिजल्ट निकलता है ना। तो मैं सब्जेक्ट भी इसमें मेंशन रहता है, रोल नंबर और नाम मेंशन रहता है, चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारी रैंक 1 आई तैयबा जैनब की, जो कि उर्दू में उर्दू इनका सब्जेक्ट रहा, रोल नंबर इनका 413279। उसके बाद में रैंक 1 एक और आई है जहरा कदीर, जो कि इनका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। ठीक है, उसके बाद अब देखिए इतना शानदार हमारा रैंक 1, मतलब रैंक 1 इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमने दी, फिजिकल साइंस में दी, कॉमर्स में रही, और उर्दू और ज्योग्राफी, इतने सब्जेक्ट में तो हमने रैंक 1 दी है 5 सब्जेक्ट में। ठीक है, बहुत शानदार।
उसके बाद में अगर मैं और रैंक की बात करूं तो रैंक 2 मुमताज की, जो कि कॉमर्स में आई है, ठीक है। उसके बाद रैंक 4 आई उर्दू में, मोहम्मद दानिश कादिर। उसके बाद जेबा नईम, जो कि रैंक 4 आई है इनकी बायोलॉजिकल साइंस में, ठीक है। उसके बाद अभी और भी बहुत सारे सिलेक्शन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। रैंक 1 ही 5 सब्जेक्ट में है, ठीक है, बाकी की तो अलग बात है। जेबा साहिल, जो कि रैंक 5 है इनकी, सब्जेक्ट ज्योग्राफी। उसके बाद में बात करूं तो अरुण कुमार, जो कि लेकर आए रैंक 6 और सब्जेक्ट था इनका मैथमेटिक्स। उसके बाद रैंक 6 काजल की आई है, जो कि इनका सब्जेक्ट इंग्लिश। हाँ, नेक्स्ट हमारा जो रिजल्ट रहा वो सादिया फिरदौस, रैंक 6 के साथ, किस सब्जेक्ट में? उर्दू में। उसके बाद रैंक 7 असद अली खान लेकर आए ज्योग्राफी में। मतलब कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे रहे हैं जिन पे कब्जा ही एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का रहा, ठीक है। कॉमर्स देखेंगे, ज्योग्राफी देखेंगे, उर्दू देखेंगे, मतलब हर रैंक में हमारा सिलेक्शन। रैंक 7 रितु चौधरी की आई, सब्जेक्ट उर्दू। फिर निखत की रैंक 8 है और इनका भी सब्जेक्ट उर्दू। तो अब नेक्स्ट रिजल्ट है रेहान, रैंक 9 के साथ, सब्जेक्ट इनका रहा उर्दू। रैंक 13 के साथ सुहेल सिद्दीकी, सब्जेक्ट इंग्लिश। और रैंक 15 रेहा जन्नत की है और इनका सब्जेक्ट भी इंग्लिश। अब उसके बाद है हीरा अमन, रैंक 16, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। उसके बाद है आलिया अखलाक, जो कि इनका रैंक रहा 19 और सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो इतने सारे जो रैंक है हमारी, रैंक 2, रैंक 4 इसमें उर्दू में है, इसमें बायोलॉजिकल साइंस में है, इसमें रैंक 2 कॉमर्स में है, और रैंक 5 ज्योग्राफी, और इसमें रैंक 6 उर्दू, रैंक 6 इंग्लिश, रैंक 6 मैथमेटिक्स, रैंक 7 उर्दू, रैंक 7 ज्योग्राफी, रैंक 8 उर्दू, रैंक 9 उर्दू, और रैंक 13 इंग्लिश, रैंक 15 इंग्लिश, रैंक 16 मैथमेटिक्स और रैंक 19 इंग्लिश। इतने सारे सब्जेक्ट में भी हमारी रैंक रही। रैंक 1 वाला भी मैं आपको दिखा चुकी हूं और ये रैंक वाले भी दिखा चुकी हूं। उसके बाद में कुछ हमारे ऐसे रिजल्ट रहे जिनकी वेटिंग आ गई, चांस मेमो में उनका नाम था, किसी की 1 वेटिंग थी, किसी की 2 थी, 3 थी, ऐसे करके वेटिंग थी, जो कि फाइनली उनका जो है क्लियर हुई और वो एडमिशन ले पाए, एडमिशन उनका हो गया। तो ऐसे में सबसे पहला रिजल्ट मैं बताने वाली हूँ जिनका आया है अदीबा, है ना। इनके नाम का आगे सिलेक्टेड है, मतलब सिलेक्शन हुआ है, एडमिशन हुआ है, बट ये चांस मेमो में थे। चांस मेमो इनकी बहुत ज्यादा तो नहीं थी, किसी की 1-2 ऐसे करके थी, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो है ना। तो अदीबा का रिजल्ट रहा। उसके बाद में अलीना खान का हिस्ट्री में, उसके बाद फातिमा सब्जेक्ट हिस्ट्री, इरम फयाज सब्जेक्ट उर्दू, कार्तिका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और मोहम्मद अमानुल्लाह सब्जेक्ट इनका मैथमेटिक्स, मोहम्मद फरदीन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मोहम्मद फारूक इलियास सब्जेक्ट सिविक्स, मोहम्मद मुस्ताफिज सब्जेक्ट इंग्लिश, और मोहसाना खानम सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और शमा बानो सब्जेक्ट फिजिकल साइंस, सना सब्जेक्ट कॉमर्स, और सालेहा शमी सब्जेक्ट बायोलॉजिकल साइंस। और एक ये हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आयशा मासूमा का, जो कि ड्यू में सिलेक्ट हुई है। इनका जो एडमिशन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, वो ड्यू में हुआ है। और ये जो आयशा मासूमा है, इनका द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में भी सिलेक्शन हुआ है। तो इनका 2 जगह सिलेक्शन हुआ, ड्यू में और हैदराबाद में, बीएड में है। उसके बाद ये हमारा एमएड का रिजल्ट रहा वासे हसन खान, और एमएड में ही एक और रिजल्ट रहनुमा, इसमें रैंक नहीं होती है, इसमें सिर्फ सिलेक्शन होते हैं, सिलेक्टेड ही दिखाते हैं। सुम्बुल, इनका एमएड में, इनका एमयू एमएड में भी हुआ और इनका जामिया में भी हुआ था। एक और रिजल्ट है अबू नसर का, जो कि जामिया से एमएड कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा रिजल्ट मानवी शर्मा का, रैंक 9 के साथ एमयू बीए बीएड, ठीक है। और मुझे याद है इन्होंने लास्ट ईयर इसी टाइम पे मुझसे बैच एक्टिवेट करवाया था कि मैम रिकॉर्डेड ही कर दीजिए, जब लाइव आएगा जब हम देख लेंगे। तो बहुत मेहनत की इस बच्चे ने,
मानवी शर्मा ने, इनका रैंक 9th आया है। और जैद खान का रैंक 72, बीए ऑनर्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और उसके बाद में मानवी शर्मा का बीए ऑनर्स में भी हुआ रैंक 150 के साथ। और उसके बाद है उत्कर्ष प्रताप यादव, जो कि बीए ऑनर्स में इनका सिलेक्शन हुआ। एक और मतलब हमारा रिजल्ट रहा बीए ऑनर्स में सुन्नी थियोलॉजी में अस्मा कय्यूम का। इरम फयाज एक बी लीव में भी सिलेक्टेड है ये, और बीएड में भी सिलेक्टेड थी, ठीक है, इरम फयाज। तो कुल मिला के 50+ हमने सिलेक्शन इस बार दिए। नेक्स्ट ईयर का टारगेट है कि हम इसको 50 से सीधा 100 लेके जाएं। अगर आपका साथ रहा तो जरूर ले जाएंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की, अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो गाइडेंस है, अगर आप उसको फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो जरूर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। एमयू बीएड में सिलेबस क्या रहता है? एमयू बीएड में रीजनिंग रहता है 25 नंबर का, जनरल इंग्लिश रहता है 25 का, इसमें ग्रामर भी आता है, इसमें वोकैब भी आता है। उसके बाद में बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड 25 मार्क्स का, और उसके बाद में करंट एजुकेशनल अफेयर्स 25 मार्क्स। करंट एजुकेशनल अफेयर्स की बात करूं तो गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछेगा, एजुकेशनल एजेंसी से क्वेश्चन पूछेगा, और करंट इवेंट से क्वेश्चन पूछेगा। परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है, अगर नए बच्चे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे पास करंट एजुकेशनल अफेयर्स का कंटेंट शानदार वाला मिलता है, कहीं से कुछ भी परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बाकी की भी मैं बात करूंगी। तो फिलहाल हम सिलेबस को देख रहे हैं, तो इसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 25 का रीजनिंग, 25 का जनरल इंग्लिश, 25 का टीचिंग एप्टीट्यूड, और 25 का करंट एजुकेशनल अफेयर्स। निगेटिव मार्किंग भी रहती है, 0.25 की इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है, 1/4 की। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करके आएंगे तो एक जो आपने सही किया होगा वो भी चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अब मैं बात करती हूँ शौर्य बैच की, कि शौर्य बैच में आखिर ऐसा कौन सा फीचर्स है जो आपको लेना चाहिए, है ना। ऐसा कौन सा फीचर्स है शौर्य बैच का जो इसे शानदार बनाता है? तो सबसे पहले तो इसमें लाइव क्लासेस होंगी, एप्लीकेशन पे होंगी, यूट्यूब पे नहीं होगी। तो लाइव क्लासेस होंगी। लाइव क्लासेस आप अपने अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मतलब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी टीचिंग चल रही होती है, या फिर उनका खुद का ग्रेजुएशन चल रहा होता है, कॉलेज में क्लासेस उनको करनी होती हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन रहता है कि वो या तो लाइव क्लास कर लें। लाइव क्लास बाई चांस अगर वो टाइमिंग नहीं है सेट, उनका टाइमिंग शूट नहीं कर रहा है, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। जो भी क्लास लाइव होती है उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है, और वो रिकॉर्डिंग एग्जाम तक रहती है। तो आप उसे 1 बार 2 बार 3 बार जितना मन करे आप उसे देख सकते हैं। तो लाइव क्लासेस के बाद में वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्म में चली जाती है, आप देख सकते हैं। जिस बच्चे ने लाइव क्लास भी अटेंड की होगी उसके लिए भी रहता है, कि वो भी रिकॉर्डेड देख सकता है। उसके बाद में 5 इसमें आपको बुक्स का सेट मिलने वाला है, जिसका नाम है गॉड बुक। गॉड बुक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुक्स का सेट मिलने वाला है 5, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, करंट एजुकेशनल अफेयर्स, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, और साथ में 10 साल के पेपर्स का सॉल्यूशन। तो टोटल 5 बुक्स हैं, जो इसी के चक्कर में बैच भी लेट हुआ है। ये सब आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पहुंचाई जाएंगी, ठीक है। और सारा जो भी प्राइस है, जो भी पैसे हैं, उन सब पे ये सब इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद में संडे में लाइव टेस्ट होता है, 20 लास्ट ईयर भी कराया था, इस बार भी होगा। 2500 MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप आराम से बतिया सकते हैं। अब बोलेंगे बतियाने के लिए बैच लेंगे क्या? कोई डाउट होता है, कुछ ऐसी बात जो मतलब मुझे बतानी है, तो मैं एक को तो बताऊंगी नहीं। इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है जिसमें आप सभी को ऐड किया जाता है। कुछ भी है ना, कुछ भी बोलना होता है, कुछ भी बताना होता है, कुछ भी PDF वगैरह शेयर करनी होती है, कंटेंट शेयर करना होता है, या आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप इसमें इसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे बताओगे, ठीक है। तो ये फैसिलिटी रहती है। प्रैक्टिस बैच भी रहता है। आपने ये सब पढ़ लिया तो एग्जाम से 1-1.5 महीना पहले हम प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो उस जो प्रैक्टिस बैच आएगा वो आपको इसमें इंक्लूड रहेगा, बैच में इंक्लूड होगा। उसके बाद में टेस्ट सीरीज आएगी। टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट रहते हैं। तो आप इससे अपनी जो भी स्टडी है तो उसमें आप अपना देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, है ना। तो टेस्ट सीरीज। अब उसके बाद में मैंने इसमें फीचर्स की बात कर ली, तो डेली लाइव क्लास तो रहेगी, ई नोट्स भी रहेंगे, पैनल PDF जो मतलब पढ़ाते हैं टीचर, वो PDF को आपके क्लास में भेज दिया जाता है, तो वही पैनल PDF होता है। डाउट सेशन भी कराए जाते हैं, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट होता है,
तो इस सब पर मैंने बात कर ली। और बाकी जो ये मैंने बताया है ये मेन है ना। लाइव क्लासेस होगी, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, 5 बुक्स आपके घर पहुंचेंगी, संडे में लाइव टेस्ट होगा, 2500 एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट्स होंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप होगा, प्रैक्टिस बैच होगा, टेस्ट सीरीज होगा। उसके बाद में अब देखिए बुक के बारे में ही बात कर लेते हैं। आपको पता होगा, आप सोच रहे होंगे पता नहीं कैसी बुक है। ये गॉड बुक है जो तैयार की गई है इस बार काफी मेहनत से। सबसे पहले तो इसमें पीवाईक्यू सॉल्यूशन, 10 साल के पीवाईक्यूज हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड हो, करंट एजुकेशनल अफेयर्स हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, सबको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, वो भी डिटेल में सॉल्यूशन दिया गया। जिस दिन भी मैं बुक लॉन्च करूंगी ना, उस दिन इसका A to Z सारे फीचर्स पे मैं बात करूंगी। फिलहाल मैं बैच के बारे में बात कर रही हूं, तो मैं बैच की ही बात करूंगी, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये जान लीजिए कि आखिर कौन कौन सी बुक्स आपको मिलने वाली है। तो पीवाईक्यू सॉल्यूशन की 10 साल के पेपर्स इसमें मिलेंगे विद सॉल्यूशन। करंट एजुकेशनल अफेयर्स, एक सिंगल पेज भी आपको मार्केट से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपडेटेड होगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड में 1000+ एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, प्लस कंटेंट तो इसमें होगा ही, थियोरिटिकल कंटेंट भी होगा, प्लस 1000+ इसमें एमसीक्यूज होंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश में ग्रामर भी है, और इंग्लिश में नो प्लस मतलब बीएड, एमएड, बीएलएलबी, बीए फॉरेन लैंग्वेज, बीए ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स, बीएससी नर्सिंग और बीलिप, इन सब का क्या है, फिल्टर आउट किया हुआ वोकैब है। और चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम है, इडियम्स एंड फ्रेज है, वन वर्ड है, इस सबको लिस्ट बना के अलग से जो है सॉल्यूशन किया गया है इसका। और जितने भी साल के पेपर हमें मिल पाए, किसी का 10 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 3 साल का, 4 साल का, इस तरह से पेपर से हमने अलग फिल्टर करके इसका कलेक्शन किया है। साथ में उसका सॉल्यूशन भी है, ठीक है, सॉल्यूशन भी है। और एक काम और है इसमें, जो जैसे लास्ट में आप रिवीजन कर सको, है ना, लास्ट में रिवीजन कर सको, तो उसके लिए 1 लाइनर के फॉर्म में भी वोकैब को दिया गया है। अभी तक का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इंग्लिश के इतिहास में, मतलब इंग्लिश एंट्रीज में जो इंग्लिश पूछी जाती है, उसका मतलब इतिहास उठा के हमने इस बुक में डाल दिया। क्लियर सीधी सी बात है वोकैब का, ठीक है। तो आपको कहीं से वोकैब की भी जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ने की। उसके बाद अगर रीजनिंग की बात करूं तो यासिर सर ने बहुत अच्छा काम इसमें रीजनिंग पे किया है, तो आप देखेंगे जब आपके पास बुक आएगी। अब फैकल्टी पे बात कर लेते हैं, आखिर पढ़ाएगा कौन। तो सबसे पहले तो हमारा ही फोटो है करंट एजुकेशनल अफेयर्स प्लस टीचिंग एप्टीट्यूड हम ही डील करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि 40+ आप इसमें स्कोर करो, जो कि रहता भी है बच्चों का। 40+ क्यों? क्योंकि बाकी में आप 30 भी ले आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 70+ पे सिलेक्शन हो जाता है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स का मैं बेस्ट स्कोर मानती हूँ 17-18 भी अगर आप करके आते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में 20+ आपका स्कोर हो जाएगा, आपका शानदार स्कोर माना जाएगा। तो ये दोनों का मिलाकर 40+ आपका टारगेट जो होता है उसे अचीव करने में मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप उसे हासिल करें। अब अगर क्वालिफिकेशन हमारी देखनी है तो हमने एमए किया हुआ है, बीएड कर रखा है, पीजीडीसीपी, नेट 3 टाइम्स क्वालिफाई है, सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था, बाकी अभी फिलहाल पीएचडी चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ही ठाक है क्वालिफिकेशन। अब टीचिंग एप्टीट्यूड करंट एजुकेशनल अफेयर्स को हम इस बुक के जरिए आपके घर पहुंचाएंगे, लाइव क्लासेस के जरिए आपको पढ़ाएंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस भी कराएंगे, एमसीक्यूज अलग से भी देंगे। तो A to Z मतलब कहना चाहिए कि तैयारी का 360 डिग्री एंगल हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारी जो सेकंड फैकल्टी है यासिर, है ना, यासिर सर है, मोहम्मद यासिर सर, इन्होंने भी एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, पीएचडी कर रहे हैं एमयू से ही। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि कैसा पढ़ाते हैं ये जाने, तो बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, आप बिल्कुल देखिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद में ये रीजनिंग की बुक आपके घर पहुंचेगी ही। बाकी रीजनिंग में हम 1-2 बुक का कंटेंट भी आपको देने की कोशिश करेंगे, व्हाट्सएप पे हमारा रहता है, ठीक है। उसके बाद में आसिम सर हैं, आसिम आदिल सर, जो कि इंग्लिश पढ़ाएंगे। इस बार आपने देखा ही था, जो पढ़ चुके हैं बच्चे वो जानते हैं। बाकी जो नए बच्चे हैं वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। और बाकी हमारी डेमो क्लासेस भी इसमें स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच में। क्वालिफिकेशन, इन्होंने बहुत सारे जो मतलब एग्जाम है वो क्वालिफाई कर रखे हैं।
इंग्लिश की बुक मैंने बात ही कर ली, आपके घर पहुंचेगी। अब बात आती है कि आप इस बैच को कैसे ले सकते हैं। तो प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे आपको एल्यूरिंग शिक्षा द्वार, जिसका लोगो ये है, आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे आपके सामने ये बैनर नजर आएगा, आपको इस बैनर वाला बैच को क्या करना है, परचेस करना है। ठीक है, इस बैनर वाले बैच को ही आपको परचेस करना है, जो कि हमारा 25 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 25 अगस्त से प्रॉपर इसकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो मतलब एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और इस बैच का इस वाले बैच को आप परचेस करिए। लेटेस्ट है, लाइव होगा। और जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम आए कि मतलब वो बैच परचेज नहीं कर पा रहा है ना, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, कि मेरा ही नंबर है। कोई टेक्निकल इशू हो सकता है तो वो डायरेक्ट मेरे से भी क्या करा सकता है, बैच को एक्टिवेट करा सकता है। ठीक है, मैं इधर से एक्टिवेट कर देती हूँ। उसके बाद में अगर मैं पैसे की बात करूं, इसका है ना, थोड़ा पैसे की भी बात कर लेते हैं। तो इसका जो प्राइस रहेगा MU BEd का, तो वो 5499 है, लेकिन अभी फिलहाल आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा 500 का। तो फिलहाल ये 5000 का है, 4999 आपको जो है नजर आएगा पैसा, तो इतना ही है। ठीक है, उसके बाद में अभी एक अनाउंसमेंट में और करने जा रही हूँ। जल्दी हमारा इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट होगी, जो इस बार के सिलेक्शन है। लास्ट ईयर भी हमारी इंटरव्यू नहीं हो पाए थे, 2-3 बच्चों का ही इंटरव्यू हो पाया था। तो इस बार हम इंटरव्यू सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उन्होंने अपनी तैयारी की, है ना। चलिए, इस वीडियो के बाद में अगर आपके कोई भी डाउट रह जाता है ना, आपके मन में कोई डाउट तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है ना, कोई भी डाउट रहता है, क्योंकि आप बतियाते ज्यादा हो, है ना, बोलते ज्यादा हो, सोचते ज्यादा हो। मजाक कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है ना, मेरे नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। तो थोड़ा सा दिक्कत हुई है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, क्योंकि बहुत दिन के बाद में पहली बार तो वीडियो रिकॉर्ड की है, ऊपर से हेल्थ इश्यूज ज्यादा चल रहे हैं। तो फिलहाल आप मैनेज करिए, है ना। इंफॉर्मेशन देने की मैंने कोशिश की है। कोई भी अगर फिर भी क्वेश्चन रहता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।